इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। नमस्कार, मैं यशोरन उमक। इंडियन न्यूज के इस खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है सतीश बौद्ध जी। सतीश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यश जी। बताएंगे कि आज सभी जो प्रदेश के प्रमुख अखबार है उनमें क्या खबर प्रकाशित हुई है और प्रमुख खबरें कौन सी है? जी, दैनिक भास्कर अखबार में जो अखबार खबरें जो प्रमुखता से प्रकाशित हुई है उनके बारे में हम आज बात करेंगे। प्रदेश में 500 करोड़ से बनेंगे ओवरब्रिज, राजरा लाइन पर 4, रायपुर में 6 लेन। दूसरी खबर है, रमन सरकार ने 10 बार रासुका लगाई तो भाजपा को तकलीफ नहीं हुई थी। ये बयान भूपेश बघेल जी का है। जी जी। और इसी कड़ी में दूसरे अखबार की ओर हम जाएंगे। पत्रिका में कौन सी खबर प्रकाशित हुई है ये देखते हैं। पत्रिका में पहली खबर है, विकास हमारी प्राथमिकता, नरेंद्र मोदी ने कहा। उसी के बयान में खड़गे जी ने कहा है, उन्हें मनुस्मृति पूजनीय है, हमें नहीं। दूसरी खबर है, भारत जोड़ो यात्रा से घबराकर चुनाव में जुटी भाजपा। जी। तीसरी खबर है, जी, इस्तीफे को लेकर रहेंगे मजबूर, किया तो जेल भी भिजवाएंगे। ये खबर नई दिल्ली से पत्रिका ने स्टेट एडिशन में उठाया है। जी। और चौथी खबर है, पटवारियों के खिलाफ एसडीएम जांच करे, नहीं तो उन्हें भी होगी कार्रवाई। चौथी खबर है, 3000 जूनियर डॉक्टर्स की बेहुमत हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल। जी जी। जी यश जी, बताएंगे हरिभूमि में प्रमुख प्रादेशिक हेडलाइन कौन सी है? हड़ताल पर राज्य में जूनियर डॉक्टर सीनियर डटे, पर कई मरीज बिना इलाज लौटे। दूसरी खबर है, 1 अप्रैल से 15 साल पुरानी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन रद्द। तीसरी खबर हरिभूमि की है, हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर आदिवासियों को दी जमानत। चौथी खबर है, अब मिलावली को कार से 10 से 15 मिनट तक घसीटा। अब नवभारत में सबसे पहली खबर जो प्रमुखता से प्रकाशित की है उन्होंने, जो भूपेश बघेल जी का बयान है, घूसखोर पटवारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो एसडीएम पर गाज। दूसरी खबर है, नेता प्रतिपक्ष चंदेल के पुत्र के खिलाफ दुष्कर्म का जुर्म। तो आज अभी हम इस नवभारत से शुरू करेंगे चर्चा सतीश जी। और जो सबसे पहली खबर है, नेता प्रतिपक्ष चंदेल के पुत्र के खिलाफ दुष्कर्म का जुर्म। देखिए, बहुत कल शाम से राजनीति राजधानी, हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का माहौल गर्म हो गया था इस खबर के आने के बाद और एफआईआर दर्ज होने के बाद। नारायण चंदेल जो दिग्गज नेता है और बीजेपी के और नेता प्रतिपक्ष अभी बनाए गए हैं, तो उनके जो बेटे हैं, जो 35 वर्षीय बेटे हैं, उनके खिलाफ एक स्पोर्ट्स टीचर ने एफआईआर दर्ज कराया कि उनके साथ दुष्कर्म उन्होंने किया है। तो ये कल जब एफआईआर दर्ज हुआ, चूंकि मामला रायपुर में एफआईआर दर्ज हुआ, चूंकि मामला जांजगीर चांपा का, तो यहाँ पर 0 में कायम करके उसको जांजगीर चांपा भेजा गया। तो ये मामला ये है कि जो एक स्पोर्ट्स टीचर है, उनसे नारायण चंदेल के बेटे की दोस्ती होती है फेसबुक पर, और उसके बाद उनका शारीरिक शोषण किया जाता है, ना दुष्कर्म उनके साथ होता है। और शादी का प्रलोभन देकर, ये कहा जा रहा है शादी का प्रलोभन देकर उनके बेटे ने दुष्कर्म किया। तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। अब आगे का जो कार्रवाई है न्यायालय के ऊपर है, लेकिन ऐसे मामले लगातार संज्ञान में आ रहे हैं और आप अखबारों और टेलीविजनों के माध्यम से लगातार देख रहे हैं। तो ये जो राजनेता है, अधिकांश उनके जो सुपुत्र है, आपने देखा होगा इसके पहले भी किसानों पर जो गाड़ियां से उनको रोक दिया गया किसान आंदोलन के दौरान। तो जो राजनेता है, उनके जो बेटे हैं या उनके पुत्र हैं, उनमें ज्यादा थोड़ा गुरूर देखने को मिलता है। तो उस प्रकार की हरकतें होती है। लेकिन ये एक महिला का मामला है और ये अब न्यायालय, अभी चूंकि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं है जो आरोपी है,
नारायण चंदेल के बेटे गिरफ्तारी नहीं, लेकिन इस FIR के बाद राजनीतिक माहौल गर्म आ गया। 2018 में फेसबुक के माध्यम से दोनों में दोस्ती हुई थी और पेपर में लिखा गया है कि SC/ST एक्ट समेत अन्य धाराओं पर भी महिला चूंकि SC/ST वर्ग से है, तो ये उनके ऊपर SC/ST का भी मामला पंजीबद्ध किया गया। जल्द पुलिस से जब हमारे संवाददाताओं की चर्चा हुई तो पुलिस का दावा है, जो वहाँ की TI है, महिला TI है, तो उन्होंने बोला कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। अब अगली खबर नवभारत अखबार की है। घूसखोर पटवारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो SDM पर गाज। ये भूपेश बघेल जी ने कल बिलासपुर के तखतपुर। देखिए, भूपेश बघेल जी लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों में दौरा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की शिकायतें समस्याएं सुन रहे हैं। तो उसी कड़ी में बिलासपुर में भूपेश बघेल जी गए और लोगों से बात करी, तो वहां पर कई जो रहवासी है उन्होंने पटवारी के खिलाफ शिकायत की कि पटवारी पैसा मांगते हैं। तो ये अमूमन आप पूरे प्रदेश की बात करेंगे तो हर जिलों का यही स्थिति है कि पटवारी बिना पैसे लिए काम नहीं करते, है ना। या उनको नक्शा निकालना है, या उनको B1 नक्शा खसरा लेना है, या उनकी रजिस्ट्री के लिए पेपर उनको देना है, या कोई भी समस्या लेकर, या धान खरीदी का भी उनको सर्टिफिकेट देना पड़ता है धान खरीदी करने के लिए, पटवारी रकबा बताते हैं। तो सभी मामलों में पटवारी महोदय द्वारा ऐसा पैसा का डिमांड आम लोगों से किया जाता है। तो उस पर भूपेश बघेल जी का जो बड़ा निर्देश आया है कि अगर घूसखोर पटवारी पर कार्रवाई नहीं की, कौन SDM नहीं करेंगे तो सीधा SDM पे कार्रवाई होगी। ये बहुत अच्छा फैसला है। इससे राजस्व के मामले में जो तकलीफ और देरी और पैसे घूसखोरी की बात है, तो इसमें थोड़ा सा कसावट आएगा, क्योंकि साल भर बचे हैं। अगर अभी से अगर भूपेश बघेल राज्य के मुख्यमंत्री इस कसावट पे पैनी नजर नहीं रखेंगे तो चुनाव में भी इसका परिणाम दुष्परिणाम आएगा जी। और कहीं ना कहीं अगर देखे तो ये तेवर मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके दिखाए गए, उनके जैसे थोड़ा बहुत मैं कहूंगा। क्योंकि अब देखिए, चुनाव के समय सारे राजनेता सक्रिय हो जाते हैं, या मुख्यमंत्री हो, या उप मुख्यमंत्री हो, या गृह मंत्री हो, तो सारे के सारे एक्टिव नजर आते हैं। क्योंकि अब उनका 5 साल का जो मेहनत है, 5 साल का जो काम है वो दिखाना जरूरी है अब लोगों को जी। अब अगली खबर हम दैनिक भास्कर अखबार से लेंगे। ओवरब्रिज राजरा लाइन पर 4, रायपुर में 6 लेन। ये प्रदेशवासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ रायपुर से भिलाई की ओर बढ़ेंगे तो हर जगह आपको जाम की स्थिति। अब फ्लाईओवर बन रहे हैं, तो अभी प्रदेश में 500 करोड़ में बनेंगे 12 ओवर ब्रिज। तो ये प्रदेशवासियों के लिए एक अच्छा होगा, क्योंकि बार बार तो ट्रैफिक की जाम की जो स्थिति है, जाम में फंसते लोग परेशान होते, तो उससे उनको राहत मिलेगी। और एक अच्छा पहल है कि ज्यादा से ज्यादा ओवरब्रिज बनना चाहिए, ताकि जिनको अगर मान लो कोई एम्बुलेंस जा रही वो भी रास्ते में फंस जाती है जी। तो ये अगर ओवरब्रिज बनने से प्रदेश के जो रहवासी उनके लिए सुविधा होगी और जल्दी अपने जहां उनको पहुंचना वो पहुंच पाएंगे। बहुत अच्छी होगी। रमन सरकार ने 10 बार रासुका लगाई तो भाजपा को तकलीफ नहीं हुई थी। भूपेश बघेल जी का बयान है। भेंट मुलाकात के दौरान उन्होंने फिर से ये बात कही है। देखिए, दैनिक भास्कर ने अपने प्रदेश एडिशन में दूसरी खबर उठाई है कि रमन सरकार ने 10 बार रासुका लगाया। तो चूंकि रमन सिंह 15 साल प्रदेश में राज किया है और 15 साल उन्होंने सरकार चलाई है और 10 बार उन्होंने रासुका लगाया है, तो कहीं ना कहीं जब रासुका लगाने की जरूरत पड़ती है तो कोई भी सरकार लगाएगी। तो अगर जिस प्रकार भूपेश बघेल जी ने अभी रासुका के खिलाफ धर्मांतरण वाले मामले को लेकर कि अगर धर्म के खिलाफ कोई मतलब हुड़दंगी करता है या किसी व्यक्ति विशेष को परेशान करता है तो उसके खिलाफ रासुका लगाने की बात भूपेश बघेल जी ने कही थी, तो बीजेपी ने इसका विरोध किया था जी। तो बीजेपी इसके खिलाफ लगातार अभी आंदोलन भी कर रही है।
तो ये जब भूपेश बघेल जी की बात सही मैं मानूंगा कि अगर 10 बार रमन आपने सिंह लगाया हाँ है। तो आप क्यों तकलीफ हो रही है? जी, मैं तो 4 साल के बाद मैं लगाने वाला हूँ, या ऐसा जो भी अगर लगाऊंगा तो ये चीज भूपेश बघेल जी का जो का विरोध करना मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को करना चाहिए विरोध। जी। जी अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers make contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156744157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है इंडियन न्यूज के चाय पर चर्चा में। अब हम अगली खबर हरिभूमि अखबार से लेंगे। हड़ताल पर राज्य के 3000 जूनियर डॉक्टर सीनियर डटे, पर कोई मरीज बिना इलाज लौटे। आपको बताएंगे कल राजनांदगांव, रायपुर, दुर्ग और जगदलपुर जितने भी मेडिकल कॉलेज थे वहाँ के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर थे। उनकी बहुत सी मांगे थी कि जो कई दिनों से उनकी मांगे है कि उनको जो डॉक्टर्स का वेतन नहीं मिल पा रहा है, उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है और ऐसे बहुत सारे मामलों को लेकर, बहुत सारे उनकी मांगों को लेकर कल हड़ताल पर चले गए, जिसके कारण आम जो मरीज है और मरीज के परिजन है उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। और सभी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर मतलब होने के कारण कई मरीजों को वापस लौटना पड़ा और प्राइवेट जाके इलाज कराना पड़ा। लेकिन इनके हड़ताल को देखते हुए जो सीनियर डॉक्टर है वो अस्पताल में तैनात हो गए, जो नहीं आते थे जी। तो वो ये अस्पताल ये जिस प्रकार जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल चल रहा है तो सरकार को इस पर जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए और इनकी हड़ताल और इनकी मांग काली पट्टी बांधकर इलाज भी किया उन्होंने। ये जो आंदोलन के पहले इन्होंने काली पट्टी बांधकर वो विरोध जताया, उसके बाद कल से वो हड़ताल पर चले गए। तो ये मतलब राज्य सरकार को या हमारे राज्य के स्वास्थ्य विभाग को या मंत्री टी.एस. बाबा को
सोचना चाहिए कि इनके लिए कुछ करे और भूपेश बघेल को जल्द निर्णय लेके जी। लोगों को राहत दे। जी। अब अगली खबर है, हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर आदिवासियों को दी जमानत। ये बहुत मतलब हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि हाई कोर्ट खुद संज्ञान ले रहा है उस बातों का कि जो आदिवासियों को जमानत दी है उसने बेल के लिए, जमानत के लिए याचिका नहीं डाली थी जी। है ना, आवेदन नहीं किया था। और हाई कोर्ट ने खुद उस पर संज्ञान लेते हुए आदिवासियों को जमानत दी और टीआई और वहाँ के एसपी को हाई कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए। भैया जी, चूंकि अब स्टेट एडिशन की हमने खबर आपको बता दी है अखबार में क्या प्रकाशित हुआ, इसी प्रकार जो भिलाई दुर्ग है या तो वहां पर भी कई बड़ी खबरें आज प्रकाशित की है करेंगे। तो जो पिछले आप देखेंगे एक दिन पूर्व ही अखबारों ने खबर प्रकाशित की थी, जो लोग दमा और है ना श्वास की बीमारियों को लेकर से बहुत लोग बिल्कुल पीड़ित है। तो उसी खबर को लेकर, क्योंकि आप देखे होंगे कि पूरे भिलाई दुर्ग में माहौल एक कोहरा का माहौल दिख रहा है जी। लेकिन भिलाई दुर्ग पत्रिका में ये जो एक खबर छपी है जी, तो ये कोहरा नहीं, ये धूल से भरा गुब्बारा है, एक है ना, लापरवाही की धूल है। हाँ, लापरवाही की धूल है। ये खबर प्रकाशित की है पत्रिका ने जी। तो ये धूल है, ये कोहरा नहीं धूल। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम देख पा रहे हैं अभी बीते दिनों से कहीं ना कहीं रोड में काम चल रहे हैं और भारी तकलीफ झेलनी पड़ रही है, जो रहेगा जहाँ से राहगीर वहां से निकल रहे हैं उनको, वहां से गुजर रहे हैं उनको। और आप अगर भिलाई से दुर्ग की तरफ जाएंगे या रायपुर से भिलाई की तरफ भी आएंगे तो आप देख पाएंगे कि काफी धूल है और 24 घंटे में धूल से रहवासी इतने परेशान हैं, क्योंकि आजू बाजू लोगों के घर भी है और नाली में पानी कहीं से भी, और मतलब बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। क्या है, मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि ये जो लगातार जो निर्माण कार्य हो रहे हैं तो उसमें जो नियम बनते हैं निर्माण के समय, उनका ठेकेदार पालन नहीं कर रहे। तो जो जहाँ मुरुम डालना है वहां मट्टी डाल रहे है ना, और जिस प्रकार जहां अगर गड्ढा खोदे तो उनको पाटना भी उनकी जवाबदारी नहीं, तो उसके कारण भी धूल। तो आप शहर के पूरे शहर के हर जगह जाएंगे तो आपको केवल धूल दिखेंगे, लेकिन उसका जो सुबह का परिणाम है, जिस प्रकार कोहरा दिख रहा है, वो मतलब जो धूल है कोहरे में तब्दील हो जाती है। तो ये एक बड़ा मतलब इसको समस्या है। तो इसको लेके अब ये हमारी भूमि की खबर हम आपको बताते हैं कि कल सामान्य सभा की बैठक हुई थी रिसाली निगम में। तो पहली बैठक थी, लेकिन एक उसमें एक चीज देखने की ये बात थी कि राज्य के गृह मंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री जो कि स्थानीय विधायक है, वो पूरे सदन में बैठे रहे। तो इसे क्या मानते हैं आप? देखिए, वो जो क्षेत्र है उनके अंतर्गत आता है विधानसभा, और वहाँ वो बैठे रहे। चूंकि पहला ही सामान्य सभा थी रिसाली निगम की, तो वो वहाँ पे उपस्थित रहे और उन्होंने कार्रवाई देखी पूरी। और इसमें एक और चीज देखने को मिली कि जो प्रस्ताव जितने पारित हुए बहुमत से पारित हुए। हाँ। है ना? तो एक चीज है कि चूंकि सामान्य सभा थी और सभी जो नए चूंकि पार्षद है, इसमें बहुत सारे नए पार्षद हैं रिसाली नगर निगम में, तो वहां पर उनका जो सदन में किस प्रकार बोलते हैं या प्रश्न उठाते हैं, तो मंत्री जी ने देखा और ये पहला मौका था कि एक कैबिनेट मंत्री पूरी सदन को का संचालन देखे। और ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसा हर अगर विधानसभा क्षेत्र नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत, तो विधायक को रहना चाहिए जी। अब दैनिक भास्कर की हम जो कल दैनिक भास्कर में आपने देखा है कि तेला ये यहाँ पर जो नाले हैं है ना, तो स्पॉट मतलब जो चौक चौराहे बने बेतरतीब तरीके से बने, लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए,
अभी जो जितनी भी प्रशासनिक मैं कहूंगा व्यवस्थाएं हुई है ट्रैफिक के द्वारा या किसी के द्वारा भी, तो वो एक्सीडेंट को न्योता देने के लिए बनी है। अगर आप देखें तो आए दिन कहीं ना कहीं हम खबरें देखते हैं कि एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, चोट लग गई, गंभीर रूप से घायल है, मर गया, डिवाइडर में टकरा गया, या कहीं गड्ढा था, गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। होर्डिंग्स भी बेतरतीब जी बिल्कुल। इंडियन न्यूज लगातार इन सारी चीजों पे खबरें भी बनाता रहता है। होर्डिंग्स भी ऐसे है कि रोड पर आए हुए हैं, जिसके वजह से भी हादसे हो सकते हैं। वहां पे लाइट नहीं है। अभी चूंकि हम देख पा रहे होंगे कि जी रोड में आए दिन नए लाइट्स अभी लगना प्रारंभ हुए हैं, जो कि इतने दिनों से नहीं लगे हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें न्योता देती है एक मैं कहूंगा एक्सीडेंट को। और यातायात नियमों का पालन करना भी होगा लोगों को, चूंकि जागरूकता से यातायात नियमों का पालन नहीं करते। चौकों में अगर हम देखें कि रेड लाइट ग्रीन लाइट है तो भी लोग उसका पालन नहीं करते, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते। तो कहीं ना कहीं एक स्थिति ऐसी बन जाती है कि जिसके वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। और इन सारी चीजों का एक नॉर्मल आदमी को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रशासन हर जगह आपके पीछे नहीं आएगा, मगर खुद की जागरूकता भी होना बहुत जरूरी है। चूंकि आपको यश जी बताएंगे कि अभी लगातार सभी नगर निगमों में जब बिल्डिंग परमिशन दी जाती है जी, तो जल स्तर बढ़ाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग लगाना अनिवार्य है, जिसका पैसा जमा करती है नगर निगम, नगर पालिका। लेकिन आपने देखा होगा कि पूरे छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो वहाँ वाटर हार्वेस्टिंग के लिए पब्लिक इंटरेस्ट नहीं लेती। निर्माण तो करा लेती घर को, लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं बनाते। उसमें क्या करना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है जागरूकता का अभाव है लोगों में कि वाटर हार्वेस्टिंग के क्या फायदे हैं, क्या फायदे नहीं है। तो गवर्नमेंट अगर बोल रही है हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, तो उसके फायदे भी एक आम जनमानस तक पहुंचने चाहिए। सब एक जैसे, सब उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे सब नागरिक है वो बराबर नहीं होते। मैं चूंकि इस पे मैंने खबर बनाई है और कई खबरें बनाई है, तो चूंकि जिस प्रकार भूमि का जल धीरे धीरे कम होता जा रहा है और हम उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वापस उस पे जो जल है उसका भराव नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि शहर बढ़ते जा रहे, कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे, लेकिन जो बरसात का पानी आता है उसको स्टोरेज करने का सरकार भी मतलब जो नरवा घुरवा पहाड़ी और ये योजना में नालियों की सफाई, तो नरवा मतलब है ना वो नाला, तो उसकी सफाई की, उसके संरक्षण के लिए काम कर रही है। लेकिन जो आम जो रहवासी छत्तीसगढ़ के नागरिक है या पूरे देश की बात करूं, तो केवल वो अपना भवन बना दे रहे, लेकिन जो पानी को बचाने के लिए कोई काम नहीं कर रहे। तो ये हम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, जब भी अपना घर का निर्माण कर रहे, नया घर बना रहे, तो वाटर हार्वेस्टिंग जरूर लगाए, बरसात के पानी को संजो के रखे, ताकि ये भविष्य में आपके लिए ही है, हमारे लिए ही है। तो ये लगातार ये चीज हमको जागरूकता फैलाना पड़ेगा। हमारे हर बुलेटिन में ये हम चालू करवाएंगे कि पानी बचाना जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कि जब अगर जल होगा तो ही जीवन होगा। तो स्लोगन पढ़ लेने से अमल नहीं होने वाला है। धरातल में चीजें देखने को मिलती है। क्योंकि अगर देखिए, आप करोड़ों रुपए वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से जमा है नगर निगम में, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं है, तो करोड़ों रुपए जमा होने से कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। अब लगातार देखेंगे जंगल बनते जा रहे, कंक्रीट के जंगल बोलूंगा मैं, तो अब सड़कों पे भी लोग फ्लोरिंग कर दे रहे हैं अपने घर के बाहर पूरा की फ्लोरिंग, उनका खराब ना हो दिखे, मतलब उनका जो बिल्डिंग है दिखे आलीशान दिखे। तो अगर पानी जो बरसात का पानी अगर भूमि के अंदर नहीं जाता है, तो कैसे आप जल बचाएंगे? और वाटर हार्वेस्टिंग लगाने की बात आप देखेंगे, नगर निगम, हर नगर निगम में करोड़ों रुपए जमा है, जो भवन अनुज्ञा के समय उनको जमा करना पड़ता है। अगर आपने लगा लिया तो वो पैसा रिलीज भी होता है, लेकिन पब्लिक कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो जागरूकता की, आपने कहा कि जागरूकता की कमी है, जागरूकता सभी को फैलाना जरूरी है। और नगर निगम को भी या नगर पालिका को भी ये ध्यान देना चाहिए और लोगों को जागरूक करते रहना चाहिए। क्या है, चूंकि आपको मैं यश जी बताएंगे कि जागरूक है, लेकिन अधिकारी उन पर प्रेशर नहीं दे पाते कि आप बनाएं।
तो क्या है, जिस प्रकार भूपेश बघेल जी ने आज पटवारी के पैसे लेने की बात उनके सामने आई तो एसडीएम पे कार्रवाई, ऐसा कुछ अगर निर्देश उनको और मिले मुख्यमंत्री के द्वारा या विभागीय मंत्री के द्वारा, तभी वो अधिकारी एक्टिव होंगे। तो आज हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि पानी जरूरी है, पानी को बचाना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सतीश जी, समय सीमा का ध्यान रखते हुए चाय पर चर्चा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे wahcart.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण।